महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना में महिलाओं के संवेदनशील डेटा के दुरुपयोग का आरोप सामने आया है। प्रभाग 8 के नगर सेवक वसीम खान के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर प्रशासन को घेरा। वसीम खान ने आरोप लगाया कि आंगनवाड़ी सेविकाओं द्वारा जुटाया गया महिलाओं का आधार और मोबाइल नंबर जैसे निजी डेटा कथित तौर पर नेट कैफे संचालकों और राजनीतिक लोगों तक पहुंचा है। उन्होंने प्रशासन पर जिम्मेदारी टालने का भी आरोप लगाया। प्रदर्शनकारियों ने डेटा लीक की उच्च स्तरीय जांच, दोषियों पर सख्त कार्रवाई और भविष्य में कड़े डेटा सुरक्षा नियम लागू करने की मांग की। वसीम खान ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन में रश्मि केडिया, रंजीत धुर्वे और अजिंक्य बावने सहित बड़ी संख्या में नागरिक शामिल रहे। कैमरामैन सचिन के साथ सनी भोंगाड़े, शंखनाद न्यूज़, नागपुर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम वसीम खान, मैं प्रभाग 8 से नगर सेवक हूँ। इस वक्त हम लोग जिलाधिकारी कार्यालय आए थे। जिलाधिकारी कार्यालय आने का हमारा रीज़न था, जो आसपास देख रहे हो आप, ये मेरे साथ सब सेतु केंद्र के लोग हैं। इन लोगों का बोलना था कि जो डाटा प्रोवाइड होता है आंगनवाड़ी महिलाओं को KYC करने के लिए, अपना लाड़की बहना के लिए, वो उसका मिसयूज़ कर रहे हैं। हम लोग ने जिलाधिकारी कार्यालय में इसका जब निवेदन दिया तो उन लोगों ने हमें वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कार्यालय में देने का बोला। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट कार्यालय में हमने दिया है। उनका बोलना है कि हम डाटा CPDO को देते हैं। CPDO ये महिलाओं को, आंगनवाड़ी महिलाओं को डाटा देता है। फिर वो आंगनवाड़ी महिलाओं के थ्रू वो डाटा नेट कैफ़े में और पॉलिटिशियंस के ऑफिस में जा रहा है। उनके माध्यम से फिर वो जो लाड़की बहना की महिलाओं का KYC नहीं हुआ, उनको कॉल जाता है, उनको ऑफिस में बुलाते हैं, उनसे कुछ पर हेड चार्ज लेते हैं, 200 रुपये, 500 रुपये, और उनका डाटा, उनका KYC कर दिया जा रहा है। तो ये एक तरीके का स्कैम है। यही सब नॉलेज में लाने के लिए हमने कलेक्टर ऑफिस को भी दिया है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को भी दिया है और CPDO को भी पहुँचाया है। हमारी मांग है कि इन आंगनवाड़ी महिलाएँ और जो स्कैम में इन्वॉल्व है उनमें सख्त से सख्त कार्रवाई हो। नमस्कार, मेरा नाम रश्मि लेले है। मैं ईसा सनी में मेरा CSC सेंटर है। मैं एक VLE हूँ। हमारे पास में पहले कुछ KYC हुई थी, लड़की बहन की E-KYC हुई थी। वो E-KYC सबकी सक्सेसफुल होने के बाद में कुछ लोगों को पैसे नहीं आए, तब हम लोगों को बताया गया कि कुछ रिजेक्शंस आए हैं और अब ये सारी चीज़ें आंगनवाड़ी सेविकाएं करेगी। लेकिन आंगनवाड़ी सेविकाओं को जो डेटा प्रोवाइड किया गया है, वो डेटा पूरा के पूरा मिसयूज़ हो रहा है। नेट कैफ़े वाले और पॉलिटिशियंस के दरवाजे पर ये डेटा है, जिसके थ्रू सब लोगों का पर्सनल डिटेल्स भी धोखे में है। साथ ही साथ इन लोगों को जो पैसा आएगा नहीं आएगा ये तो हमको पता नहीं, और उनसे जो एक अवैध तरीके से चार्ज लिया जा रहा है, ये हमारे हिसाब से गलत है। ये हम सेतु वालों की तरफ से सब सीधा हमारे साथ में अन्याय है। इसके लिए हम लोगों ने एक RDC के पास और एक वुमेन्स सेल भी हम लोगों ने दिया हुआ है एप्लीकेशन वुमेन्स एंड चाइल्ड डेवलपमेंट में। उसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। हम लोग लड़की बहन की KYC जो बंद हो चुकी थी, वो लड़की बहन की KYC फिर से जो ऑफिस से ऑफलाइन चालू हुई है, इसके विषय में हम लोग ने रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक लेटर दिए हैं, जिसमें ये बताया गया है कि डाटा जो है, जो इन्होंने डाटा प्रोवाइड किए हैं महिला व बाल संरक्षण विभाग से, वो डाटा कहीं ना कहीं लीक हुआ है और उसका गलत उपयोग हो रहा है नेट कैफे द्वारा। ये डाटा कहीं ना कहीं आंगनवाड़ी सेविकाओं ने आगे फॉरवर्ड किया है। तो हमारा बाल संरक्षण विभाग से और CPDO जो बाल संरक्षण विभाग के अंतर्गत काम करता है, इनसे ये निवेदन है कि आप जल्द से जल्द उस पर एक्शन लीजिए। जो आंगनवाड़ी सेविका ये डाटा का मिसयूज कर रही है और इसको स्कैम होने के लिए फॉरवर्ड करवा रही है, इसके ऊपर में सख्त से सख्त कार्रवाई करवाएं। क्या आप भी चाहते हैं जटिल रोगों पर विशेष रूप से आयुर्वेदिक उपचार? तो मिलिए 77 वर्षों से आयुर्वेद सेवा में लगी हुई शिवशंकर आयुर्वेदिक एजेंसी। अनुभवी वैद्य डॉक्टर, सभी प्रसिद्ध कंपनियों की दवाइयाँ और सभी प्रकार की जड़ी बूटियों और रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने के लिए कई प्रकार की दवाइयाँ प्राप्त करने का एकमात्र विश्वसनीय स्थान। हमारे यहाँ सभी प्रतिष्ठित कंपनियों की दवाइयाँ उपलब्ध है। समय सुबह 10 बजे से रात 9 बजे तक। तो फिर इंतजार किस बात का? महाजन मार्केट के पास, टेम्पल बाजार रोड, सीताबर्डी, नागपुर। 8605245080 9112079000।